अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैनब हसन और आज का हमारा लेक्चर है मिस्टर चिप्स नावल का चैप्टर नंबर 6। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 के मेन पॉइंट्स यानी कि मेन थीम को डिस्कस कर लेते हैं। चिप्स आफ्टर मैरिज। बेसिकली इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स अपनी चार्मिंग मेमोरीज में जाते हैं आफ्टर मैरिज के। ओके, चैप्टर नंबर 5 में मिस्टर चिप्स नॉस्टैल्जिया में जाते हैं, अपनी मेमोरीज में जाते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं शादी से पहले के। ओके, कि कैथरीन की उनके साथ कैसे मुलाकात हुई और शादी से पहले कैथरीन को जब पता चला कि मिस्टर चिप्स टीचिंग करते हैं, स्कूल मास्टर हैं, तो कैथरीन के क्या व्यूज़ थे और मिस्टर चिप्स ने किस तरह अपनी सारी वीकनेसेस कैथरीन को बताई, इस पे बात है। और मिस्टर चिप्स किस तरह अपने आप को वैल्यूएट करते थे, अपनी पर्सनालिटी को, अपने प्रोफेशन को, इस चीज़ पे था चैप्टर नंबर 5। और देन लास्ट में नाइट बिफोर देयर मैरिज। ओके, तो अब जो चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू हो रहा है ना, तो इसमें मिस्टर चिप्स शादी के बाद के दौर को याद करते हैं। ओके, कैथरीन एंड ब्रुकफील्ड, और कैथरीन और ब्रुकफील्ड का जिक्र है। चिप्स बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, मिशन इन ईस्ट लंदन, ये क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सॉकर मैच, ये कब खेला गया, किसके दरमियान खेला गया, इसके बारे में भी डिटेल्स मिलेंगी चैप्टर नंबर 6 में। मीटिंग विद ए सोल्जर, एक सिपाही के साथ मुलाकात मिस्टर चिप्स की हुई थी और वो सिपाही कौन था, इस पे भी हम बात करेंगे। 1898 और 1898 में क्या हुआ था, ये सारी डिस्क्रिप्शन, इनकी ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनकी डिटेल्स चैप्टर नंबर 6 में दी गई हैं। ओके, चैप्टर की अब रीडिंग करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ कि मिस्टर चिप्स जब नॉस्टैल्जिया में जाते हैं, अपनी खुशी का वो वक्त, वो जो उनकी चार्मिंग इनक्रेडिबल लाइफ थी कैथरीन के साथ, जब उसको याद करते हैं तो उनको यकीन नहीं आता कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ था, कि दुनिया में कभी उनको यकीन नहीं आता कि दुनिया में कभी वो इतने खुश भी रहे थे। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे बात करता है, जैसे ही चैप्टर नंबर 6 आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर हैड फॉलोड देन ए टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस दैट चिप्स रिमेम्बरिंग इट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स हार्डली बिलीव्ड इट कुड एवर हैव हैपेंड बिफोर और सिंस इन द वर्ल्ड। शादी के बाद का दौर, शादी के बाद मिस्टर चिप्स ने खुशी का वो वक्त देखा जब तवील अरसे के बाद वो इसको याद करता है तो उसको यकीन नहीं आता कि दुनिया में पहले कभी या उस वक्त ऐसा हुआ था। ओके, फॉर हिज मैरिज वॉज ए ट्रिम्फेंट मतलब सक्सेसफुल, विक्टोरियस, क्राउनिंग सक्सेस। कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड एज शी कंकर्ड मिस्टर चिप्स। अब वो यहाँ पे बात करता है कि क्योंकि उसकी शादी भरपूर तौर पर कामयाब शादी थी, कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को वैसे ही फतह कर लिया था जैसे कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को फतह किया था। शी वॉज इमेंसली पॉपुलर, इमेंसली का मतलब होता है ज़बरदस्त किस्म की, ग्रेटली, फुली, इंटायरली। ओके, पॉपुलर विद बॉयज़ एंड मास्टर अलाइक। अब कैथरीन जो है लड़कों और स्कूल के जो मास्टर्स हैं उनमें यकसा तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूल थी। इवन द वाइफ्स ऑफ द मास्टर्स टेम्प्टेड एट फर्स्ट, टेम्प्टेड का मतलब होता है इंड्यूस्ड होना, परसुएडेड, ठीक है, एट फर्स्ट टू बी जेलस ऑफ समवन सो यंग एंड लवली कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म्स। ओके, अब वो कहता है कैथरीन की जो पर्सनैलिटी थी इतनी इनक्रेडिबल थी, इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, तो वो स्कूल के जो लड़के हैं और स्कूल के जो मास्टर्स हैं उनमें यकसा तौर पर मकबूल थी। और हता के जो मास्टर्स की वाइफ्स हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मिस्टर चिप्स को इतनी अच्छी वाइफ मिल जाएगी, तो शुरू में उनमें जेलसी एक क्रिएट हुई, लेकिन उनकी जेलसी ज़्यादा अरसे तक नहीं रही क्योंकि जो कैथरीन है उसका चार्म ही ऐसा था, उसका करिश्मा ही ऐसा था कि वो भी कैथरीन से मुतासर होगी और कैथरीन की फ्रेंड्स बन गई। ओके, तो बेसिकली अभी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है चिप्स आफ्टर मैरिज, अभी यहाँ पर ना ये कैथरीन एंड ब्रुकफील्ड का ओवरव्यू दिया है, ठीक है। और जो चिप्स आफ्टर मैरिज है ये सारे पॉइंट्स इसी के नीचे आते हैं। मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी को हम डिस्कस करेंगे, शादी के बाद उनकी पर्सनालिटी में कैसे क्या निखार आया, और
और मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी में क्या निखार आया, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो किस तरह ग्रूम हुई, मिस्टर चिप्स का माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, और मिस्टर चिप्स के जो रिलेशंस हैं असातिज़ा के साथ, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, वो कैसे इम्प्रूव हुए, हम ये सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। व्हाट क्वालिटीज डिड चिप्स हैव एज ए टीचर, कि एज ए टीचर मिस्टर चिप्स की क्या क्वालिटीज थी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मोल्ड किया हुआ है, व्हाट वाज चिप्स परफॉर्मेंस एज ए टीचर बिफोर मैरिज। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब मिस्टर चिप्स ना, बेसिकली मैं दोबारा वैसे रिपीट करती हूँ ताकि एक पूरा रिदम सा बन जाए, लिंक बने। ओके, अब मिस्टर चिप्स जब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, अपने शादी के बाद के दौर को याद करते हैं, ठीक है। तो वो इतना खुशी भरा दौर था उनके लिए, जब वो सरसे को याद करते हैं, इन दिनों को याद करते हैं, तो उनको यकीन नहीं आता कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी इस तरह के दिन भी देखे थे, इस तरह के दिन भी दुनिया में कभी उन्होंने फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। अब वो कैथरीन के बारे में याद कर रहे हैं कि कैथरीन का क्रिज्मा क्या था, कैथरीन कितनी चार्मिंग थी, कितनी इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी थी, कितनी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, कि जिस तरह मिस्टर चिप्स उससे मुतासर हुए थे, इसी तरह ब्रुकफील्ड भी कैथरीन से मुतासर हो गया था। जैसे कि अब जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं और असातिज़ा हैं, वो कैथरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट हो गए थे, वो कैथरीन की कंपनी को एंजॉय किया करते थे। और फिर यहाँ पे मिस्टर चिप्स ये सोचते हैं कि शुरू में क्या था, जो टीचर्स की वाइफ्स हैं वो कैथरीन से थोड़ा सा जेलस होती थी, ओके, क्योंकि कैथरीन बहुत ज़्यादा उनके मुकाबले में यंग थी और खूबसूरत थी और कैरिज्मेटिक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी थी, लेकिन उसमें इतना चार्म था, इतनी वो अच्छी थी अदाद की, तो उनकी वाइफ्स भी उससे ज़्यादा देर हसद नहीं कर सकी और उसकी फ्रेंड्स बन गई। ओके, अब मिस्टर चिप्स कहते हैं, मिस्टर चिप्स जो है ना, तब्दीली की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम बात मिस्टर चिप्स के लिए ये थी कि कैथरीन मिस्टर चिप्स को भी उसने बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया था, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया था, बहुत ज़्यादा ग्रूम कर दिया था कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को। ओके, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि शादी से पहले जो है ना मिस्टर चिप्स कैसे थे, हार्ड वर्किंग थे, स्ट्रिक्ट थे, सख्त किस्म के आदमी थे, ऑनेस्ट टीचर थे। अब वो कहते हैं कि एज ए जब प्रोफेशनल लाइफ में मिस्टर चिप्स को देखा जाता है, शादी से पहले मिस्टर चिप्स कैसे टीचर थे, ऑनेस्ट थे, नज़्मो ज़ब्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और मेहनती टीचर थे। ही टॉट ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री इन ब्रुकफील्ड स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल में वो ग्रीक और रोमन हिस्ट्री को पढ़ाया करते थे। ही वॉज नॉट ए प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड मतलब इंटेंस विद ग्रेट नॉलेज। ओके, स्कॉलर आलम को कहते हैं ऑफ ग्रीक एंड लैटिन। अब वो कहते हैं कि ब्रुकफील्ड में ग्रीक और रोमन हिस्ट्री के उनके सब मज़ामीन थे, लेकिन इसके बावजूद वो ग्रीक और लैटिन में कोई बहुत ज़्यादा स्कॉलिस्टिक नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा स्कॉलिस्टिकल नॉलेज नहीं रखते थे। ओके, ही हैड ए कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, कीन सेंस ऑफ ह्यूमर, अब वो कहता है कि उनका जो ह्यूमर है ना, मज़ाह उनमें शुरू से मौजूद था। ओके, एज ए टीचर ही स्टक का मतलब होता है किसी जगह पे रुक जाना, टू ऑल मेथड्स। अब वो कहता है कि टीचर एज ए टीचर वो उनका जो पढ़ाने का अंदाज है ना पुराना ही था। ओके, अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब मिस्टर चिप्स की कैथरीन से शादी हुई थी, तो उस वक्त मिस्टर चिप्स तकरीबन 25 साल का अरसा ब्रुकफील्ड में गुजार चुके थे। ओके, और वो उस वक्त वहाँ के सीनियर टीचर बन चुके थे। ओके, 25 साल का अरसा गुजर चुका था। ओके, एज ए टीचर अब वो कहते हैं कि हमेशा वो जो है ना पुराने मेथड से ही पढ़ाते थे, एक ही मेथड था उनका पढ़ाने का। When he became senior, जब वो सीनियर हुए, he didn't pay attention to his dreams। तो अब जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिटेल्स दी गई हैं कि मिस्टर चिप्स ने जब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी सॉर्ट ऑफ पर्सन थे, और वो चाहते थे कि वो किसी अच्छे अदारे की, ब्रुकफील्ड से अच्छे अदारे की मास्टरशिप ले लेंगे, सीनियर मास्टरशिप ले लेंगे या हेड मास्टर बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनको अपने पोटेंशियल का, अपने क्रीडेंशियल्स का एहसास हुआ, तो उन्होंने ये ड्रीम्स देखना छोड़ दिए और वो अपनी जगह पर जहाँ पर थे वहीं पर ही इत्मीनान उन्होंने कर लिया। He knew his students very well and remembered their names even in his old age।
वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से, he knew his students very well and remembered their names even in his old age। अब वो कहता है कि यहाँ मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और इवन के डिस्पाइट हिज ओल्ड एज ही ऑलवेज रिमेंबर्ड द नेम्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। ओके, अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी पे एज ए टीचर हमने मिस्टर चिप्स को डिस्कस कर लिया, शादी से पहले वो कैसे थे एज ए टीचर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ वाज चिप्स बिफोर मैरिज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, के मिस्टर चिप्स शादी से पहले किस तरह के इंसान थे। ओके, बिफोर हिज मैरिज मिस्टर चिप्स वाज ए ड्राई एंड सीरियस लुकिंग पर्सन। ओके, ड्राई का मतलब खुश्क होता है, खुश्क यहाँ पर हम वैसे लिटरेरी सेंस में तो हम खुश्क नहीं कहेंगे ना, इसका मतलब यह है कि एम्बिशियस नहीं थे, इंथुजियास्टिक नहीं थे, कुछ पुरजोश किस्म की पर्सनालिटी नहीं थी, ठीक है, इनकलाबी सोच नहीं थी उनकी। एंड सीरियस लुकिंग पर्सन, संजीदा किस्म के आदमी थे। ही वॉज ए बिट न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें कोई इंथुजियास्टिक कह सकते हैं कोई इंथुजियाज्म नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल हम इस सेंस में कह लेते हैं। यानी कि अब ये वो इंसान थे, लोग इनके बारे में अच्छा कहते थे लेकिन ये कोई नई बात नहीं करते थे, ऐसे इंसान थे, ठीक है। He was obeyed and honored but not loved by boys। अब वो कहता है कि उनको ओबे किया जाता था, बच्चे उनकी बात मानते थे और इज्जत भी देते थे, बट नॉट लव्ड, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। ही वॉज नॉट ए ग्रेट मोटिवेटर, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मोटिवेटर नहीं थे स्टूडेंट्स को, यानी कि एक होता है ना टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर देता है, तो इन्होंने कभी अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर नहीं किया। ओके, हाँ, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई किया है, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया है, ओके, पढ़ा दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कभी वो एक रोल मॉडल नहीं बनकर सामने आए, कभी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी नहीं रहे स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बात हो रही है। ही कुड ओनली गिव सर्विस, सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, उन्होंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सेटिस्फैक्शन दी और कॉन्फिडेंस दिया, इसके अलावा उनका स्टूडेंट्स के साथ और कोई रिलेशन उस वक्त नहीं बना था, शादी से पहले की बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स आफ्टर मैरिज को हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर मैरिज उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया। हाउ ग्रेटली वाज मिस्टर चिप्स चेंज्ड आफ्टर हिज मैरिज, कि मिस्टर चिप्स शादी के बाद किस हद तक तब्दील हुए। व्हाट चेंज डिड कैथरीन ब्रिंग इन मिस्टर चिप्स, और कैथरीन मिस्टर चिप्स की शख्सियत में क्या तब्दीली लेकर आई। What influence did Catherine exercise on Chips, और मिस्टर चिप्स पर कैथरीन का क्या असर था या क्या तासुर था। What did Catherine do to make Chips see beyond the roofs and turrets? Turrets basically pillars को कहते हैं, towers को कहते हैं, ठीक है, of Brookfield। अब कैथरीन ने किस तरह मिस्टर चिप्स को कंपेल किया कि वो ब्रुकफील्ड के जो टावर्स हैं उनसे निकलकर दुनिया को देखें। बेसिकली ये सेंस बनती है इस क्वेश्चन की। हाउ वुड यू रेट देयर मैरिज, आप उनकी मैरिज को कैसे इवेल्युएट करते हैं, हम यही है ना, सक्सेसफुल मैरिज थी उनकी। कंपेयर द मेंटल अप्रोच ऑफ चिप्स विद दैट ऑफ कैथरीन, आप कैथरीन की जो मेंटल अप्रोच विद दैट ऑफ कैथरीन, अब वो कहता है जो कैथरीन मिस्टर चिप्स की मेंटल अप्रोच को उसने किस तरह से चेंज किया, इसको कंपेयर करें। राइट ए नोट ऑन देयर मैरिड लाइफ, उनकी जो मैरिड लाइफ है उस पर नोट लिखें। ये सारे क्वेश्चंस जो से हैं ना इंटरलिंक्ड हैं, ओके, ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से। चिप्स मैरिज विद कैथरीन प्रूव्ड सक्सेसफुल, चिप्स की मैरिज कैथरीन के साथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। कैथरीन ब्रॉडन्ड चिप्स लिमिटेड माइंड, अब आपको पता है चिप्स कंजर्वेटिव थे, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हम कह सकते हैं, कन्वेंशनल थे, सही। तो अब कैथरीन ने, जब कैथरीन की शादी हुई मिस्टर चिप्स से, तो कैथरीन ने मिस्टर चिप्स की जो लिमिटेड सोच है ना उसको ब्रॉडन, उसको वसी कर दिया एंड गेव स्पार्कल टू हिज आईज। अब वो क्या हुआ, अब ज़ाहिर सी बात है अगर आपके अंदर की दुनिया बदलती है ना तो आप बाहर से खुद ब खुद ही बदल जाते हैं, तो ऐसा ही मिस्टर चिप्स के साथ हुआ। कैथरीन ने
मिस्टर चिप्स की अंदरूनी दुनिया को, अंदरूनी जो सोच है ना, नजरिए को, पर्सपेक्ट को ना चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी जो बाहर की शख्सियत है वो भी निखर कर सामने आई। तो अब यहाँ पे आया, उनकी आंखों में चमक आ गई, रोशनी आ गई, उनकी आंखों में एक जिंदगी आ गई। ओके, हिज ह्यूमर बिकेम मिच्योर। अब जहरी सी बात है, आपने पहले भी अभी क्वेश्चन में ये था कि ही हैज कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, हाँ, ही हैड ए कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें शुरू से था, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते गए, उनका जो माइंड सेट है वो ब्रॉड होता गया, उनका नजरिया बड़ा होता गया, तो उनका जो ह्यूमर है ना, मजा है, वो भी थोड़ा सा उसमें भी पुख्तगी आती गई। ही बिगैन टू फील ए ग्रेटर स्ट्रेंथ, वो अपने अंदर एक कुव्वत, एक एनर्जी फील करना स्टार्ट हो गए। ही बिकेम मोर पॉपुलर, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए उस असातिज़ा में भी और स्टूडेंट्स में भी। ओके, स्टूडेंट्स स्टार्टेड लविंग देम, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मोहब्बत करना स्टार्ट हो गए थे। कैथरीन्स डिस्कशंस, एडवाइस एंड ब्रॉड व्यूज मेड चिप्स लुक बियॉन्ड द रूफ एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है, जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था, तो मिस्टर चिप्स की सोच ये थी, उनका एम क्या था? उनका एम ये था कि वो एक ऐसे टीचर बनेंगे जिनसे बच्चे मोहब्बत करेंगे, ऑनर उनको देंगे, उनकी इज्जत की जाएगी और उनको ओबे किया जाएगा। मिस्टर चिप्स का ये एम था जब वो ब्रुकफील्ड में उन्होंने अपनी जॉब शुरू की थी एज ए टीचर। अच्छा, अब क्या हुआ था कि ओबीडियंस तो उन्होंने सिक्योर कर ली थी, ऑनर उनको ग्रांट कर दिया गया था, लेकिन शादी से पहले तक मिस्टर चिप्स एज ए टीचर जो है ना, कोई भी स्टूडेंट उनसे मोहब्बत नहीं करता था, एक अफेक्शन नहीं थी स्टूडेंट्स की मिस्टर चिप्स के लिए, कोई इंटीमेसी नहीं थी। ओके, तो अब मिस्टर चिप्स की जब शादी कैथरीन से हुई, तो जो लास्ट एलिमेंट लव का था ना, जो मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट से नहीं ले सके थे, तो कैथरीन की डिस्कशंस ने, कैथरीन की नसीहतों ने, और जो उसका एक ब्रॉड मॉडर्न आइडियाज थे, उसने मिस्टर चिप्स में की शख्सियत में एक कह सकते हैं एक स्पार्क ले आई थी, जिसकी वजह से जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो असातिज़ा हैं वो मिस्टर चिप्स से मोहब्बत करना स्टार्ट हो गए थे। तो आप कह सकते हैं कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को एक सेंस में कंप्लीट कर दिया था। ओके, कैथरीन की शख्सियत ने मिस्टर चिप्स की शख्सियत को कंप्लीट कर दिया था, और कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को कंपेल किया, इन्फोर्स किया कि वो ब्रुकफील्ड से बाहर भी दुनिया को देखें, समझें, सोचें। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड चिप्स ह्यूमर गेट इम्प्रूव्ड? अब मिस्टर चिप्स का ह्यूमर कैसे इम्प्रूव हुआ? Why did the boys at school begin to love Chips after his marriage? अब वही क्वेश्चन आ रहा है कि मिस्टर चिप्स से शादी के बाद मिस्टर चिप्स में क्या तब्दीली आई, ऐसा क्या चेंज आ गया, ऐसी क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टर चिप्स से मोहब्बत करना स्टार्ट हो गए। ओके, इसकी डिटेल्स हैं, आफ्टर चिप्स मैरिज, चिप्स की शादी के बाद, द स्कूल बॉयज स्टार्टेड लविंग चिप्स, वो मिस्टर चिप्स से मोहब्बत करना स्टार्ट हो गए। चिप्स ह्यूमर हैड इम्प्रूव्ड, मिस्टर चिप्स का जो ह्यूमर है वो इम्प्रूव हो गया, उसमें पुख्तगी आ गई। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही थी, जहरी सी बात है, अगर उनका जो माइंड सेट है, ठीक है, वो ब्रिलियंट होता जा रहा है, ठीक है, उसमें वो जो इम्प्रिजन थॉट्स हैं उनकी, उनसे वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, उनका जो ह्यूमर है वो तो पहले से ही उनमें मौजूद था, रिचनेस तो उसमें थी, लेकिन अब उसमें मेच्योरिटी भी आ रही थी, ठीक है, और ये चीज़ स्टूडेंट्स को पसंद आई थी, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ एक इंटीमेसी लेवल क्रिएट हो रहा था। और एक और बात यहाँ पर मेंशन हुई है, ही बिकेम लेस रिजिड इन डिसिप्लिन। अब आपने शुरू में पढ़ा था ही वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, ओके, जैसे हार्ड वर्किंग, स्ट्रिक्ट एंड एक और वर्ड था, वेट, ऑनेस्ट, ये इस तरह के उस्ताद थे। लेकिन वो कहता है जब कैथरीन आई तो कैथरीन उनको समहाउ एडवाइस किया करती थी कि इतनी ज़्यादा सख्ती अच्छी नहीं है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक लीनियंट भी उनके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मिस्टर चिप्स स्टूडेंट्स से थोड़ा सा लेस रिजिड हो गए थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया था। चिप्स began to make little jokes like puns. puns क्या होते हैं? puns बेसिकली वो जोक्स होते हैं जिनका डबल मीनिंग होता है,
ओके जो थोड़े विटी सॉर्ट ऑफ होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, जिनका कोई हिडन मीनिंग भी होता है। ओके लिटिल जोक्स लाइक पन्स एंड दोज दैट इम्प्रूव द स्टूडेंट्स मेमोरी। ओके अब मिस्टर चिप्स जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे लैटिन और रोमन, ठीक है, ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री जब पढ़ाया करते थे, तो ऐसे वाकयात कुछ होते थे जब जो मिस्टर चिप्स ना मजाहिया अंदाज में बयान कर देते थे उन वाकयात को। अच्छा बज़ाहिर तो वो एक जोक होता था, लेकिन उसके पीछे एक कंप्लीट स्टोरी होती थी जिसको स्टूडेंट्स याद कर लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने जोक उनके जहन में है तो उसके पीछे जो कंप्लीट स्टोरी है ना वो भी उनको याद रहती थी। तो मिस्टर चिप्स के जो जोक्स थे वो इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ थे, उनका वो पंस थे, उनके डबल मीनिंग्स हुआ करते थे, और जिससे क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो मेमोरी है वो भी इम्प्रूव हो जाती थी। ऑल दीज थिंग्स रेज्ड लव्स, और इन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स इस चीज़ों को एंजॉय किया करते थे। ही स्टार्टेड सीइंग द फनी साइड्स ऑफ थिंग्स, और अब मिस्टर चिप्स जो चीज़ें हैं ना उनकी फनी साइड्स को भी देखा करते थे, यानी उनमें ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो गया था, डेवलप हो गया था। ओके अच्छा अब यहाँ पर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस अब हमने कैथरीन एंड ब्रुकफील्ड समहाउ अभी ये नहीं हाँ ये सिर्फ ये पढ़ लिया कि कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को कैसे कन्वर्ट किया, और कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लिया था, उसके रंग में ढल गई थी, और ब्रुकफील्ड ने कैथरीन को एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है ये चीज़ हमने पढ़ ली है। चिप्स बिफोर एंड आफ्टर मैरिज ये भी हमने पढ़ लिया है। 4 क्वेश्चंस हैं जो कवर होते हैं इसमें। अब मिशन इन ईस्ट लंदन, मिशन इन ईस्ट लंदन क्या है ये पढ़ते हैं। यस व्हाट मिशन डिड ब्रुकफील्ड रन। ओके बेसिकली जो मिशनरीज होते हैं ना, मिशनरी इंस्टीट्यूट्स, वो बेसिकली होते हैं प्रीचिंग इंस्टीट्यूट्स। ओके तबलीगी अदारे, ठीक है, जो चंदे से जो है ना चलते हैं। अब ब्रुकफील्ड भी एक मिशनरी स्कूल को सपोर्ट करता था। ओके तो अब वो कहते हैं कि अब इसी की डिस्क्रिप्शन आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पर बता रहा है कि व्हाट सजेशन डिड कैथरीन गिव रीडिंग द मिशन इन ईस्ट लंदन। रिगार्डिंग होगा, यहाँ पे रीडिंग नहीं होगा, रिगार्डिंग द मिशन इन ईस्ट लंदन। ओके इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर है ब्रुकफील्ड रैन ए क्रिश्चियन मिशनरी इंस्टीट्यूट एट पॉपुलर इन ईस्ट लंदन। अब ब्रुकफील्ड जो है ना एक जो तबलीगी अदारा है पॉपुलर में इन ईस्ट लंदन, उसको क्या करता था, सपोर्ट करता था। रैन का मतलब चलाता था, यानी कि फंड वगैरह दिया करता था उसको। द बॉयज एंड पेरेंट्स गेव इट मनी जनरसली। अब इस अदारे को जो मिशनरी इंस्टीट्यूट है पॉपुलर में, इस अदारे को ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पैसे दिया करते थे, डोनेट किया करते थे। पेरेंट्स और टीचर्स सारे यानी कि डोनेट किया करते थे इस अदारे को। बट दे हैड नो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द मिशन, लेकिन उनका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं था, यानी कि फिजिकल जो कहते हैं ना इंट्रैक्शन नहीं थी ब्रुकफील्ड की, ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स की, ब्रुकफील्ड के पेरेंट्स की और टीचर्स की उन जो ईस्ट लंदन के जो मिशनरी इंस्टीट्यूट है उन लोगों के साथ कोई फिजिकल इंट्रैक्शन नहीं थी। कैथरीन हैड रेडिकल व्यूज, रेडिकल रेवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं। कैथरीन के जो व्यूज थे ना, नजरियात थे, वो इनकलाबी थे। शी वांटेड, अब वो क्या चाहती थी, टू ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्रॉस द गैप बिटवीन हाई एंड लो क्लासेस। अब कैथरीन जो है एक इनकलाबी सोच रखती थी, रेवोल्यूशनरी आइडियाज रखती थी, मॉडर्निटी की तरफ, मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करती थी बेसिकली। तो अब वो यहाँ पर जो लो क्लास और हाई क्लास के दरमियान एक फर्क आता है ना, एक गैप आता है, जो डिस्टेंस आता है, उसको क्रॉस करना चाहती थी। तो कैथरीन ने क्या सजेस्ट किया, Catherine suggested that a team from the mission should play a football match with Brookfield. Okay? Why was, अब यहाँ पर आगे बता रहा है कि ब्रुकफील्ड ने कैथरीन ने जो मिस्टर चिप्स को जो सजेशन दी थी उसको फ्रॉस्टी रिसेप्शन क्यों मिली, उसको इतना सर्द मोरी से क्यों इसको देखा गया। ठीक है तो इसका आंसर है Why was the Brookfield staff against this suggestion। अब वो कह रहे हैं जो ब्रुकफील्ड स्टाफ है, जो इसमें असातिज़ा आ जाते हैं, वो क्यों इस सजेशन के अगेंस्ट था। Why did everybody at school oppose popular boys। अब वो कहते हैं जो पॉपुलर बॉयज हैं
पॉपुलर बॉयज़ कौन है? पॉपुलर बॉयज़ वो जो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे कि जो मिशनरी इंस्टीट्यूट है पॉपुलर में था इन ईस्ट लंदन, ठीक है, तो उनको पॉपुलर बॉयज़ कहा जाता था। तो क्यों ये सारे खिलाफ थे कि पॉपुलर बॉयज़ को नहीं आना चाहिए ब्रुकफील्ड में? एवरीबडी एट स्कूल अपोज द फुटबॉल मैच बिटवीन द पॉपुलर बॉयज़ एंड द ब्रुकफील्डियंस। अब वो यहाँ पे बात हो रही कि हर कोई जो सा है ना सॉकर मैच के खिलाफ था कि पॉपुलर बॉयज़ और ब्रुकफील्डियंस के दरमियान ये मैच नहीं खेला जाना चाहिए। क्यों नहीं खेला जाना चाहिए? आगे है, दे वर अगेंस्ट दिस सजेशन बिकॉज दे फियर्ड दैट मिशन बॉयज वुड बी इनडिसेंट एंड रफियंस। क्योंकि उनको ये था कि ये जो पॉपुलर बॉयज हैं इनका बेसिकली ये स्लम बॉयज हैं, यानी कि ये ऐसे इलाके में रहते हैं जो गंदा है, ठीक है, जिसका जो माहौल है इन्वायरमेंट सेरन नहीं है और इनकी जो क्लास है वो इतनी बेटर नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, ये गरीब हैं, तो हो सकता है कि इनडिसेंट भी हों और रफियंस हों, रूड हों, तो कोई ना कोई मसला खड़ा कर देंगे ब्रुकफील्ड में आकर। तो ये उनकी कह सकते हैं कि रीज़न थी अपोज करने की इस सजेशन को। कमिंग फ्रॉम ए पुअर एंड लो बैकग्राउंड दे शुड बी केप्ट एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ यानी कि एट सम डिस्टेंस, ओके। देयर माइट अकर अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स। तो अब उनका ये ख्याल था कि इस वजह से क्या है कि वो जो बच्चे स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है वो इतना सैरन पीसफुल इन्वायरमेंट से वो बिलोंग नहीं करते, वो लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इतनी उनकी बेटर क्लास नहीं है जितनी ब्रुकफील्ड के बच्चों की बेटर क्लास है। तो अगर अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो बच्चे थोड़ी इनडिसेंसी शो करेंगे, कोई रफियन बिहेवियर शो कर देंगे, रूड हो जाएंगे, तो इससे कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये मैच ना ही करवाया जाए। तो ये अपोजिशन थी, ठीक है। अब कैथरीन ने क्या किया? कैथरीन ने इंसिस्ट किया, आगे देखते हैं क्या है। Why did Catherine insist that the match between popular boys and Brookfieldians should be arranged? अब आगे से कैथरीन ने इंसिस्ट किया कि क्यों जो है पॉपुलर बॉयज और ब्रुकफील्डियंस के दरमियान एक मैच होना चाहिए, ओके। हाउ डिड कैथरीन परसुएड? कैथरीन ने किस तरह परसुएड किया? परसुएड का मतलब होता है कन्विंस किया, ओके। चिप्स टू कंसेंट टू दिस मैच, के मिस्टर चिप्स को किस तरह उसने कन्विंस किया कि वो ये मैच करवाने के लिए राजी हो जाए, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैथरीन मोटिवेटेड चिप्स एंड कन्विंस्ड हिम दैट द क्लास distinction was a matter of the past. In future, the progress of England would depend both on the rich and the poor together. She was of the view both the poor and the rich should get mixed to strengthen England. Therefore, Brookfield must play with the poor boys of the mission. Chips came around and he convinced others as well, thus the match became possible. Okay, अब यहाँ जो आपके टेक्स्ट में कैथरीन ने जो मिस्टर चिप्स को परसुएट करने के लिए जो लाइंस बोली हैं वो मेंशन हुई हुई है, वो मैं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं, ओके। अब कैथरीन मिस्टर चिप्स को क्या कहती हैं? चिप्स दे आर रॉन्ग, ये कैथरीन कह रही हैं, चिप्स दे आर रॉन्ग, यू नो एंड आई एम राइट। वो कहती हैं कि चिप्स आप जानते हैं कि वो गलती पर हैं, यानी कि जो ब्रुकफील्ड के लोग एतराज़ कर रहे हैं इस सजेशन पर वो गलत कर रहे हैं, एंड आई एम राइट, और मैं ठीक हूँ। आई एम लुकिंग अहेड ऑफ द फ्यूचर, मैंने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखा है। दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, आपकी और उनकी निगाहें माजी पर हैं। इंग्लैंड इजंट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। अब वो कहती है कि इंग्लैंड हमेशा अफसरों और कम तर तबकों में तकसीम नहीं रहेगा, एंड दोज पॉपुलर बॉयज आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज। और ये जो पॉपुलर के लड़के हैं इंग्लैंड के लिए इतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी कि खुद ब्रुकफील्ड रखता है। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर चिप्स, चिप्स आपको इन्हें यहाँ लाना ही पड़ेगा। यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस by writing a check for a few guineas and giving them at arm's length। अब वो यहाँ पे आगे बात करती है आगे ये बात करती है आप इनके लिए चंद सिक्कों का चेक लिखकर और उन्हें अपने से दूर रखकर अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते। गिनीज यहाँ पे सिक्कों को कहेंगे और कॉन्शियस ज़मीर को कहेंगे। बिसाइड्स दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड जस्ट एज यू आर, इसके अलावा वो ब्रुकफील्ड पर ऐसे ही फ़ख्र करते हैं जैसे कि आप लोग करते हैं। Year hence, maybe boys of that sort will be coming here, a few of them at any rate. Why not? Why ever not, Chips? Dear, remember this.
दिस इज 1897 नॉट 67। ओके, तो अब आगे कहती है अब से कई साल बाद इन जैसे लड़के यहाँ आए, कुछ तो हर सूरत में यहाँ पर आएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये बच्चे ब्रुकफील्ड में एडमिशन ना लें? आखिर हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना। चिप्स, याद रखो ये 1897 है, 1867 नहीं। ओके, यू गॉट योर आइडियाज वेल स्टक in those days, and good ideas they were too, a lot of them, but a few, just a few chips want unsticking। अब वो आगे कैथरीन मिस्टर चिप्स को कहती हैं कि आप प्यारे चिप्स ये बात याद रखें कि ये 1897 है, 1867 नहीं है, जब आप कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। इन दिनों तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे जहन से अच्छी, यानी कि वो बात करे कि उन दिनों के जो ख्यालात हैं वो आपके जहन से अच्छी तरीके से स्टिक हो गए हैं। अब वो कहते हैं वो बहुत अच्छे ख्यालात में भी थे और इनमें से बहुत से अच्छे हैं, मगर चंद एक ऐसे ख्यालात हैं जिनको अब छोड़ देना चाहिए। तो ये कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को इस तरह से परसुएट किया था और मिस्टर चिप्स कन्विंस्ड हो गए थे, और इसके बाद उन्होंने ब्रुकफील्ड के दूसरे स्टाफ को भी कन्विंस्ड कर दिया कि जो पॉपुलर बॉयज़ हैं उनको ब्रुकफील्ड में लाना चाहिए। और जब मिस्टर चिप्स राज़ी हो गए तो ब्रुकफील्ड के जो दूसरा स्टाफ है उनमें से कोई भी अपनी नाराज़गी शो नहीं कर सकता था। ताहम thus the match became possible, और इस तरह मैच पॉसिबल हो गया। ओके, हाउ मच पॉपुलर वॉज कैथरीन? कैथरीन कितनी ज़्यादा मकबूल थी? वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द अदर मास्टर्स ऑन द अराइवल ऑफ कैथरीन? हाउ मच popular was Catherine at Brookfield? How did she participate in school functions? Okay, अब ये है कैथरीन वॉज वेरी पॉपुलर विद मास्टर्स एंड बॉयज अलाइक एट ब्रुकफील्ड। अब कैथरीन जो है ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स में और ब्रुकफील्ड के मास्टर्स में एक जैसी मकबूल थी। इनिशियली द वाइव्स ऑफ द मास्टर्स फेल्ट जेलस ऑफ कैथरीन बीइंग सो यंग एंड लाइवली। हाउएवर कैथरीन्स कर्टेसी एंड मैनर्स वॉन देयर हर्ट्स एज वेल। बहरहाल कैथरीन की जो चार्मिंग पर्सनैलिटी थी और जो उसकी पोलाइटनेस थी, उसके जो बिहेवियर्स थे, अच्छे मैनर्स थे, गुड मैनर्स थे, उन्होंने कैथरीन ने उनका दिल जीत लिया। ओके, कैथरीन पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट स्कूल फंक्शंस प्लेइंग सैलो। सैलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कैथरीन प्ले किया करती थी। इन कंसर्न्स वॉचिंग विंटर गेम्स, कैथरीन जो है विंटर गेम्स को भी देखा करती थी। एंड अटेंडिंग द गार्डन पार्टीज, और ब्रुकफील्ड में जो गार्डन पार्टीज होती थी उनको भी अटेंड किया करती थी। ओके, What were political ideas of Mr. Chips? अब मिस्टर चिप्स के अपने क्या ख्यालात हैं, अब उन पे बात हो रही है। मिस्टर चिप्स वॉज कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स। अब मिस्टर चिप्स ना दकियानूसी ख्यालात के आदमी थे, ठीक है, सियासत में भी उनकी सोच दकियानूसी थी। He had old ideas of 1860s। अब उनके जो ख्यालात थे ना 1860 वाले थे, although वो 1890 में रह रहे थे, 1918 में रह रहे थे, लेकिन उनके जो ख्यालात थे ना स्टक हुए हुए थे 1860s में। ठीक है, बिलीविंग इन क्लास सिस्टम, वो अभी भी क्लास सिस्टम पर बिलीव करते थे और मॉडर्निटी को डिसअप्रूव करते थे, डिसलाइक करते थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ लिबर्टी ऑफ वुमेन, वो खवातीन की आज़ादी के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ही बिलीव्ड इन ए ट्रेडिशनल सोशल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो इन चीज़ों पर बिलीव करते थे, और जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं वो उनको डिसलाइक करते थे। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि मिस्टर चिप जो रेवोल्यूशनरी राइटर्स हैं, जैसे कि बर्नार्ड शॉ है, हेनरी गिब्सन है, इनको डिसलाइक करते थे, और ख़वातीन के हक में जो कैंपेन्स चल रही थी उनको भी मिस्टर चिप्स अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो ये सारे आइडियाज़ थे, और कैथरीन की जो पर्सनैलिटी है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। लेकिन क्या है, जो मिस्टर चिप्स हैं उन्होंने कैथरीन के व्यूज़ को ना, ऐसा नहीं होता था कि एकदम से रिजेक्ट कर दिया करते थे, ऑब्जॉर्व किया करते थे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश भी की। पॉइंट्स थे, सॉकर मैच खेला गया था। ओके, अब सॉकर मैच को मैं थोड़ा सा और डिटेल इसकी बता देती हूँ। सॉकर मैच जब पॉपुलर बॉयज़ आए थे कॉलेज में, ब्रुकफील्ड स्कूल में, तो मिस्टर चिप्स ने उनको रिसीव किया था, और उनका मैच हुआ था ब्रुकफील्ड की जो सेकंड रैंक की टीम है उनके साथ हुआ था, और 5 और 7 का मुकाबला था। और जो पॉपुलर बॉयज़ हैं वो बड़े अच्छे अंदाज से इनको शिकस्त दे दी थी।
ब्रुकफील्ड की टीम ने। उसके बाद पॉपुलर बॉयज़ को चाय पिलाई गई थी, उनको हेडमास्टर साहब से मिलवाया गया था और उनको पूरा स्कूल दिखाया गया था, और शाम को मिस्टर चिप्स ने रेलवे स्टेशन पर इन्हें खैराबाद कर दिया था। और ये जो काम था ना बिल्कुल खुश असलूबी से हो गया था और वहाँ पर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं हुई थी, और ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो एक अच्छे लड़के थे और वो एक अच्छा तासुर अपने साथ लेके जा रहे थे। अब वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं बहुत अरसे बाद उनको एक सोल्जर मिला था, ठीक है। लेकिन अब वो जो सोल्जर की मुलाकात मिस्टर चिप्स की हुई थी वो पॉपुलर स्कूल की आने वाली इस पहली टीम में से एक था वो बच्चा। चिप्स ने उसको चाय पिलाई थी, उससे गपशप की थी और बिल आखिर हाथ मिलाते हुए उसने कहा था कि आपकी बेगम कैसी हैं, यानी कि कैथरीन कैसी हैं, और वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो मिस्टर चिप्स बड़े जो है ना ईगरली कहते हैं कि डू यू रिमेंबर हर, कि क्या तुम्हें वाकई ही उसकी याद है। और फिर वो कहते हैं काफ़ी हद तक मेरा ख़्याल है कि किसी को तो उसकी याद होगी। अब वो कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, कम अज़ कम यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैथरीन को जानते ही नहीं हैं, और वो उनको बताते हैं कि कैथरीन की 1 साल के बाद डेथ हो गई थी और ब्रुकफील्ड में अब ऐसा कोई भी नहीं है जो कैथरीन को जिसकी कैथरीन को याद है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो तब्दील होते रहते हैं, इवन के जो असातिज़ा हैं वो भी तब्दील होते रहते हैं। और वो कहते हैं कि एक बूढ़ा यहाँ पर बावर्ची था, ग्रीबल जिसका नाम है, GRIBBLE, ग्रीबल, वो एक खानसामा था ब्रुकफील्ड का, वो एक आखिरी बंदा था जिसको कैथरीन की याद थी। तो अब वो भी रिटायर हो गया है, तो अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरी बीवी को कभी देखा हो और जिसको कभी पता हो कि मेरी वाइफ भी थी। तो यहाँ पर जो है ना वो जो सोल्जर है काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है और वो कहता है कि वो एक शानदार दिन था और वो बहुत नाइस खातून थी, और मेरे और भी बहुत से साथी हैं जिनको मिस कैथरीन की याद है, और हमें वो बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। फिर वो क्या करता है, फिर वो मिस्टर चिप्स को वो खुदाफिज़ कहता है, और अब वो कहता है कि मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ, और जंग थी उस दिनों में, फ्रांस के लिए वो रवाना हो जाता है वो सिपाही। और तकरीबन 1 महीने के बाद चिप्स को खबर मिलती है कि वो जो फ़ौजी है वो जगह का नाम है पैशनडेल, वहाँ पर लड़ता हुआ मारा गया है। तो 1998 यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई एम्बिग्विटी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।